ठाणे रेलवे स्टेशन परिसर पर ट्रैफिक पुलिस का विशेष अभियान। अवैध रूप से खड़े ऑटो रिक्शा पर जबरदस्त कार्रवाई। मैं इमरान शेख, आप देख रहे हैं रोक टोक हिंदुस्तान में। बढ़ता ट्रैफिक यातायात, इसको काबू में पाते हुए ट्रैफिक पुलिस ने एक अभियान शुरू किया। ये अभियान इस तरह से था, ट्रैफिक को और यातायात को कंट्रोल में करने के लिए ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी सड़कों पर उतरकर ठाणे रेलवे स्टेशन परिसर पर अवैध तरीके से पार्किंग बनाए गए हैं, अवैध तरीके से स्टैंड बनाए गए हैं, अवैध तरीके से पैसेंजर बैठाते हैं, उनको लेकर एक अभियान शुरू किया। यह अभियान इस तरीके से था कि कई अवैध रिक्शा चालकों पर कार्रवाई की गई और कईयों का चालान भी काटा गया। लेकिन ट्रैफिक का अभियान जो शुरू किया गया, ये ट्रैफिक अभियान सिर्फ एक दिन के लिए सीमित नहीं था। ये अभियान कई दिनों तक चलाया जाएगा और ठाणे परिसर में जितने भी होने वाले अवैध पार्किंग है और अवैध रिक्शा स्टैंड है, उन पर कार्रवाई करके इसी तरह का अपनी भूमिका निभाएगी ट्रैफिक पुलिस। इसी तरह की ट्रैफिक को नियंत्रित में पाने के लिए ट्रैफिक पुलिस को अब कहीं ना कहीं मुमरा परिसर पर भी एक इसी तरह का अभियान शुरू करना चाहिए, जहाँ पर अवैध तरीके से पार्किंग बनाई गई है और अवैध तरीके से इलीगल तरीके से खड़ी कर देते हैं गाड़ी और कहीं पर भी पैसेंजर बैठा देते हैं। तो इसी तरह पूरे मामले को लेकर ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने क्या जानकारी दी, सुनिए। और सर, आज जो यहाँ पे थाना स्टेशन पर जो अनधिकृत तरीके से जो पार्किंग की जाती है, भाड़ा लिया जाता है, जिसके ऊपर आज यहाँ पे थाने सिटी पुलिस का जो कार्रवाई देखने को मिल रहा है, वो क्यों किया जा रहा है? ये इसलिए किया जा रहा है कि ये जो आपको दिख रहा है रिक्शा का लाइन, ये स्टैटिक ब्रिज के नीचे है, ये अनधिकृत है। यहाँ पर कोई रिक्शा स्टैंड नहीं है। रिक्शा स्टैंड जो है सामने की तरफ है। हम हमेशा बार बार इनको बताते हैं कि आप यहाँ गाड़ी खड़ी नहीं करनी है, स्टैंड में जाना है। फिर भी यहाँ पर रिक्शा लगती है और इसके अलावा इस रिक्शा के फिर बगल में भी दूसरी लाइन लगती है, फिर तीसरी लाइन लगती है। जो सामने आप देख रहे हैं यहाँ पर करो, ये जो बैरिकेड दिख रहे हैं, यहाँ पर सब बैरिकेड गाड़ियाँ लगती है। और वो जो आपको अभी दिख रहा होगा सामने वाला जो रास्ता है, ये बहुत ही छोटा रास्ता है, जहाँ से हार्डली कोई इंसान चल सकता है, गाड़ी चल सकती है। ये जो रिक्शा की लाइन वहाँ तक जाती है। तो हम लोग जब यहाँ आते हैं, मैं अकेला रहता हूँ या कोई मेरा अमलदार रहता है यहाँ पर अकेला, तो वो जब कार्रवाई करने आते सब भाग जाते। इसके लिए हमारे सीनियर मैडम है रोहिणी सोनार, उन्होंने आदेशित किया है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अमलदार लेके यहाँ पर कार्रवाई की जाए। इसके लिए हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। सर, यहाँ पे सुनने मिला है कि यहाँ पे बैठ के दारू, नशा और जुगार भी खेला जाता है रिक्शा लगा कर, जिसकी वजह से आने जाने वाले लोगों को तकलीफ होती है। इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, फ़िलहाल तो है ना, यही कंप्लेंट ज़्यादा आ रही है कि यहाँ पर जो रिक्शा वाले रिक्शा लगाते हैं और जुआ खेलते हैं, फिर शराब पीते हैं। इसी के चलते हमने पुलिस स्टेशन की भी बीट मार्शल मंगाई है, उनको भी कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। लेकिन पुलिस स्टेशन की बीट मार्शल आने के बाद उन्हें यहाँ पर कोई उस तरह का आदमी नहीं मिला जो कि शराब पी रहा हो या जुआ खेल रहा हो। इसके लिए हम ये गाड़ी के ऊपर कार्रवाई करें। जो गाड़ी अनधिकृत तरीके से यहाँ पर खड़ी है, उसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं।